अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये चंद बच्चे आज फिर आए हैं कि हमारी वीडियो बनाई जाए। अब चूँकि बच्चे हैं, इनकी ख्वाहिश तो पूरी करना ज़रूरी है, लिहाजा आप इन बच्चों से भी सवाल करते हैं और देखते हैं ये सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताओ, तुम बताओ। मोहम्मद इरदान, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद जैद। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ किस किस क्लास में पढ़ते हो आप लोग? 5th, 6th, 7th, 6th। माशाल्लाह। अच्छा, तुमसे कुछ दीनी सवाल करूं, जवाब दे सकते हो? जी 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 जी। माशाल्लाह। ये बताएं, आप नमाज पढ़ते हैं आप लोग? जी 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 जी। अच्छा, पहला सवाल ये है कि दिन भर में कितनी नमाजें हैं? 5 5 5 5। माशाल्लाह। अच्छा, तुम लोग कितनी नमाजें पढ़ते हो बताओ जरा? 5। 5 ही पढ़ते हो? माशाल्लाह। जी, इमाम साहब जितने का टाइम मिल जाता है पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्कूल और ट्यूशन भी जाना होता है। अच्छा, माशाल्लाह। तुम बताओ बेटा? 2 टाइम की पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल दोपहर का है। ठीक है, माशाल्लाह। तुम बताओ बेटा? स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, इसलिए छूट जाती है। दो टाइम की पढ़ते थे। अच्छा, कोई पढ़ता है 5 टाइम की, माशाल्लाह, कोई 2 टाइम की और कोई 3 टाइम की। लेकिन तुम्हारा उज़्र ये है कि आप लोग स्कूल जाते हो, इस वजह से 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते हो। अच्छा, पहले अपनी उम्र बताओ, तुम कितनी उम्र है तुम्हारी कितनी है? 11 साल। 11 साल। 11 साल। 11 साल। 11 साल। 12 साल। 12 साल। तुम चारों के चारों उस उम्र तक पहुंच चुके हो कि तुम्हें नमाज पढ़ना जरूरी चाहिए। अब रह जाता है तुम्हारा ये उज़्र कि हम चूंकि स्कूल में होते हैं, इस वजह से 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते। तो जब आप स्कूल से आ जाते हो ना, तो जो तुम्हारी नमाज स्कूल टाइम में आ जाती है, तो उसको बाद में आकर के कज़ा कर लेनी चाहिए। लेकिन तुम लोग नहीं करते हो, तो करोगे कज़ा? जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। नमाज तो पढ़ते ही हैं, तो जुमे की नमाज तो तुम सारे पढ़ते ही होंगे? जी 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 जी। अच्छा, जुमे की नमाज में कितनी रकातें पढ़ते हो बताओ? 2 रकात। तुम बताओ? 6 रकात। 6 रकात कैसे पढ़ते हो बताओ जरा? 2 रकात सुन्नत पहले, फिर 2 रकात फर्ज इमाम साहब के साथ, और 2 रकात बाद में सुन्नत। अच्छा, ये तो 6 रकात ऐसे पढ़ते हो, 2 सुन्नत पहले, 2 फर्ज और 2 सुन्नत बाद में। ठीक है, तुम बताओ? 2 फर्ज। बस 2 फर्ज। तुम बताओ? 2 फर्ज। 2 फर्ज। अच्छा, होती कितनी रकात है जुमे की नमाज में, पता है तुम्हें? बताओ जरा? 14 रकात। तुम बताओ? 14 तुम बताओ? 14। जब जुमे की नमाज में 14 रकातें होती हैं, तो तुम लोग 14 रकात क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि जुमे के दिन तो फ्री रहते हो, स्कूल भी नहीं जाते हो, तो फिर 14 रकात ना पढ़ने की वजह क्या है? कोई वजह नहीं, खेलने की जल्दी होती है। कोई वजह नहीं, खेलने की जल्दी होती है। इंशाअल्लाह आगे से सारी रकात पढ़ेंगे। माशाल्लाह। कोई वजह नहीं, खेलने की जल्दी होती है। अच्छा, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई वजह नहीं है, बस खेलने की जल्दी होती है, और कुछ कह रहे हैं माशाल्लाह पढ़ेंगे। देखो, पूरी 14 रकात कम से कम जुमे की तो पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह सब? अच्छा, एक सवाल और है, वो ये कि हमारे नबी किस शहर में पैदा हुआ? रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है ना, तो इस महीने में हमारे नबी पैदा हुए, है ना? तो किस शहर में पैदा हुए थे बताओ? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। तुम बताओ? मदीने मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। तुम बताओ? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। तुम बताओ? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। चारों ने गलत बताया है। चारों ने गलत बताया है। हमारे नबी मदीना में पैदा नहीं हुए थे। कुछ सवाल याद आया? कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में पैदा हुए थे। तुम बताओ? मक्का। हाँ, मक्का में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में पैदा हुए थे, मदीना में पैदा नहीं हुए थे। अच्छा, मदीना में भी हमारे हुजूर गए थे ना? जी 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 जी। अच्छा, मदीना में हमारे हुजूर कितने साल रहे बताओ? पता नहीं। पता नहीं। तुम बताओ? नहीं पता। नहीं पता। तुम बताओ? 53 साल। 53 साल मदीना में। तुम बताओ? नहीं पता। नहीं पता। 3 को तो पता नहीं, एक ने बताया है 53 साल। लेकिन 53 साल जो बताया है, ये मदीने की जिंदगी नहीं है, मक्के की जिंदगी है। मक्के में आप 53 साल रहे। लेकिन फिर सवाल वही रह जाता है, मदीने में आप कितने साल रहे? चलो, मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन 12 साल, दूसरा ऑप्शन
15 साल, और तीसरा ऑप्शन 10 साल। ये 3 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, तुम्हें चूज करना है कौन सा सही हो सकता है। तुम बताओ। 15 साल। 15 साल। तुम बताओ। 12 साल। 12 साल। तुम बताओ। 10 साल। 10 साल। तुम बताओ। 15 साल। 15 साल। एक बच्चे ने बताया 10 साल, और वो मेरे ख्याल से अटकल ही बताया होगा, और इस बच्चे ने बताया है 10 साल। तो 10 साल हमारे हुजूर मदीना में रहे हैं। कितने साल? वो इस बच्चे ने बताया, वो अटकल से ही बताया होगा कि तुम्हें पहले से याद था या अटकल ही बताया? नहीं, वो 63 साल जिंदगी थी ना, तो 53 साल तो मक्का में हो गए थे, 10 साल तो फिर मदीना में ही होने थे। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई कि 63 साल जिंदगी थी हमारे हुजूर की, तो 53 तो मक्का में और फिर 10 साल मदीना में। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, आपकी दीनी मालूमात बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और सवाल है। अच्छा, आप जब अब रात हो रही है, चूंकि सोने जाना है आपने, तो सोने से पहले आप लोग दुआ पढ़ते नहीं पढ़ते? जी 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 जी। तो सोने की दुआ सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। माशाल्लाह, चारों की सोने की दुआ याद है। अच्छा, सो गए, सोकर जब उठते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं, वो याद है? जरा बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़िरातम बिरहमतिही व लम यजअलहु मिलहन उजाजन बिज़ुनूबिना। ये सोकर उठने की दुआ है। तुम बताओ बेटा। नहीं पता। नहीं पता। तुम बताओ। नहीं पता। नहीं पता। तुम बताओ। नहीं पता। नहीं पता। तुमने सुनाई तो है दुआ, लेकिन ये सोकर उठने की नहीं है, ये पानी पीने के बाद की दुआ है जो तुमने सुनाई है। सोकर उठने की याद करो, कुछ याद आई हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये भी गलत सुनाई है। ये दुआ काहे की, कोई बता सकता है? ये खाना खाने के बाद की है। खाना खाने के बाद की दुआ है। तुम बताओ। खाना खाने के बाद की। तुम बताओ। खाना खाने के बाद की। ये खाना खाने के बाद की दुआ सुना दी अब तुमने। मैं कह रहा हूँ सोकर उठने की दुआ क्या हो सकती है? जब तुम्हें इतनी दुआ याद है, मुझे उम्मीद है सोकर उठने की भी याद होगी। सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नशूर। माशाल्लाह, मुझे उम्मीद थी, तुम्हें याद थी, माशाल्लाह आपने सुना दी। तो माशाल्लाह इन बच्चों ने दुआएं भी सुनाई हैं, और इनसे जो सवालात किए उनमें से अक्सर सवाल माशाल्लाह इन्होंने सुनाए हैं। अब आखिरी सवाल ये कि आप लोग दीनी तालीम भी हासिल करते हो या नहीं करते हो? जी 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 जी। अभी बताओ, क्या क्या पढ़ते हो तुम लोग दीनी तालीम में? कुरान, उर्दू और लिखना पढ़ना। माशाल्लाह। कुरान, उर्दू और लिखना पढ़ना सीखते हैं। माशाल्लाह। तुम बताओ। कुरान, उर्दू और कॉपी में लिखते हैं। माशाल्लाह। तुम बताओ। कुरान, उर्दू लिखना सीखते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इसका मतलब ये है कि आप दीनी तालीम पढ़ते हो, दीनी तालीम सीखते हो। तो माशाल्लाह आपने सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए हैं। बस अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो दीन आप सीख रहे हो, देखो दीनी दुनियावी तालीम तो आप लोग स्कूल तो जाते ही हो, लेकिन दीनी तालीम पे भी आप लोगों की फोकस होनी चाहिए पूरे तौर पर। कुछ सवालों के जवाब तुमसे नहीं दिए गए, लेकिन अभी आपकी उम्र छोटी है, इंशाल्लाह आप उन तमाम सवालों के जवाब भी हल कर लोगे, मुझे उम्मीद है। बाकी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनके दुनिया के साथ साथ दीन के अंदर भी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।